और सीटेट में एक रूल काम करता है, 0% भी तैयारी नहीं की है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि डेफिनेटली आप सीटेट में कम से कम 90 प्लस तो जरूर कर जाइएगा, क्योंकि मैंने खुद दो बार सीटेट क्वालिफाई करा है। तो रही बात कि जो क्वेश्चन हमारे सामने आएगा और उसका आंसर हमें नहीं मालूम, डायरेक्टली आंसर मुझे नहीं मालूम, तो उसका जवाब हम कैसे देंगे, ये वीडियो के आखिर आने तक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे सामने कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर हमको वास्तव में नहीं पता है, तो फिर उसको छांटेंगे कैसे। सृजनात्मक हो गया, रचनात्मक हो गया, अन्वेषण हो गया, जैसे ही सीटेट का क्वेश्चन आता है सर पॉजिटिव वे में देके आ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि उनका आंसर जो है सो गलत हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपका रिजल्ट तो डेफिनेटली गड़बड़ आना ही आना है। तो हाँ जी दोस्तों, कल सीटेट का एग्जाम है, तो सोचा हूं कि मैं अपना अनुभव आपके साथ में साझा कर दूं। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद दो बार सीटेट क्वालिफाई करा है, दिसंबर 2021 में और दिसंबर 2022 में, और दोनों बार मेरे मार्क्स 100 प्लस रहे। लेकिन मेरे साथ जो हमारे फ्रेंड थे, बहुत सारे फ्रेंड थे मेरे, उन्होंने मैक्सिमम ने डिस्क्वालीफाई कर गया, यानी जो ओबीसी कैटेगरी से थे वो 82 नहीं ला पाए। ठीक है, तो इसका रीजन यही है कि कुछ मिस्टेक्स जो एग्जाम में कैंडिडेट जाके कर देते हैं, या तो वो मानसिक विचलन हो या कुछ इस ढंग का कि ओएमआर सीट भरने में हो या जैसे भी हो। तो एक एक अनुभव आपके साथ में साझा करेंगे, आप आखिर तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, 0% भी तैयारी नहीं की है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि डेफिनेटली आप सीटेट में कम से कम 90 प्लस तो जरूर कर जाइएगा। अगर तैयारी नहीं की है तो, अगर तैयारी है आपका तो 100 प्लस आपका कोई नहीं रुक सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद दो बार सीटेट क्वालिफाई करा है। तो सबसे पहले हमें जानने का ये आवश्यकता है कि ओएमआर सीट, वो आखिर ओएमआर सीट पे एग्जाम देते कैसे हैं। तो ओएमआर सीट पेपर पेंसिल एग्जाम होता है, इसमें ज़्यादा कुछ जानने का जरूरत है नहीं। अब रही बात कि जो क्वेश्चन हमारे सामने आएगा और उसका आंसर हमें नहीं मालूम, डायरेक्टली आंसर मुझे नहीं मालूम, तो उसका जवाब हम कैसे देंगे, यानी उसका आंसर वो है, वो हम कैसे उस चीज़ को प्रतिपुष्टि करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें 2-3 तथ्यों को समझना बहुत ही आवश्यक है। पहला तथ्य है कि जैसे कि मान लीजिए आपको पॉजिटिव निगेटिव छांटने आना चाहिए। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव निगेटिव छांट के अगर उस चीज़ को अगर आप देखते हैं तो आपका आंसर आना ही आना है। और सीटेट में एक रूल काम करता है, उस रूल का नाम है पॉजिटिव निगेटिव 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 निगेटिव। मैथ में रूल करता है काम निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन सीटेट का रूल है निगेटिव निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव भी निगेटिव। सिर्फ एक ही चीज पॉजिटिव होता है, वो होता है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना है, और इस फॉर्मूला को मैं क्यों बताया हूं ये वीडियो के आखिर आने तक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे सामने कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर हमको वास्तव में नहीं पता है, तो फिर उसको छांटेंगे कैसे। तो उसमें हम जो सकारात्मक शब्द है उस चीज को ढूंढने का प्रयास करेंगे, जैसे कि सृजनात्मक हो गया, रचनात्मक हो गया, अन्वेषण हो गया। ठीक है, इस ढंग के जो उचित शब्द है, ठीक है, सकारात्मक बिंदु जो हो गए, सकारात्मक शब्द हो गए, इन चीजों को हम लेकर के वहां पर डालेंगे, मतलब उस चीज को देखेंगे और पॉजिटिव वे में हम आंसर देंगे। एक चीज और जो कैंडिडेट है ज्यादातर गलती कर देते हैं ऑफलाइन में, ये मैंने देखा है कि फॉर्म जैसे ही सीटेट का क्वेश्चन आता है वो पूरा पढ़ते नहीं, ऊपर का हाली हाली पढ़े एकदम स्पीड में, और लास्ट में जो नहीं लिखा रहता है उसको देखते ही नहीं मतलब सीन ही नहीं करते हैं, और वो अपना आंसर पॉजिटिव वे में दे के आ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि उनका आंसर जो है सो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखने का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपका रिजल्ट तो डेफिनेटली गड़बड़ आना ही आना है। तो आई होप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना बेस्ट एग्जाम में देके आए, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग तो है नहीं आपके एग्जाम में। तो जो भी आपको आ रहा है, जो भी आ रहा है वो आप डाल दो, मतलब जो भी आपको लग रहा है कि हाँ इसका आंसर बी होगा, बेफिक्र होके बी मारना है। अगर लगे कि सी होगा तो सी मारना है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपका आंसर बी था, आप सी पे कलर कर दिए, तो उसको फिर अब हटाना नहीं है, उसको मतलब थूक लगा के कितना कैंडिडेट करते हैं उसको मिटा देते हैं, तो वो नहीं करना है, ब्लेड नहीं मारना है। ठीक है, हाथ से नहीं उसको हटाना है, बस इतना समझ जाइए कि एक आंसर मेरा गलत हो गया। अगर इससे ज़्यादा कुछ कीजिएगा तो रिजल्ट आपका पेंडिंग में आ जाएगा, तो पेंडिंग से बेहतर है कि एक गलत हो जाए। ठीक है, तो कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और भाई को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।